नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था और फिर एडिलेड में खेला गया। दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है और अब दोनों ही टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजी के कमाल के प्रदर्शन के बाद भारतीय बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन की समाप्ति तक 85 ओवर में 8 विकेट खोकर 321 रन बना लिए थे, जहां स्टार्क 19 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। जिसके बाद आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई और मिचेल स्टार्क का साथ निभाने के लिए नाथन लियोन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और इन दोनों ने अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। जहां दिन का पहला ओवर मोहम्मद सिराज ओवर लेकर आए, जिसमें एक भी रन यह दोनों नहीं बना पाए, तो वहीं अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। मिचेल स्टार्क 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में जोश हेजलवुड मैदान में उतरे, जहां यह दोनों 1-2 रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 89वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने जोश हेजलवुड को क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को समाप्त कर दिया, जहां जोश हेजलवुड सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 328 रनों का स्कोर बनाया। जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की, जहां इन दोनों ही के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया और मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी, जिससे साफ हो गया था कि वह आज रुकने वाले नहीं हैं। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी दूसरे ओवर में 1 चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां यह दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 8 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मुकाबला खेला जा रहा हो। ऐसे ही 10वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली ही बॉल पर हिटमैन शर्मा ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। हिटमैन शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 12वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। यह दोनों ही टेस्ट मुकाबले को
T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जहां 13वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 रनों का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 14वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्के ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने ही भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में ही भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जायसवाल आज 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों, गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे, जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और गिल ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था। जिसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके नाथन लियोन के ओवर में ठोक दिए थे, जहां रोहित शर्मा अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे। तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था। तो वहीं शुभमन गिल ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं शुभमन गिल भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो रोहित शर्मा ने अपनी लय ही बदल ली थी और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज शुभमन गिल ने भी अपना रखा था, जहां शुभमन गिल ने इस बार नाथन लियोन को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जहां हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। गिल जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रोहित शर्मा बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 236 रन बना लिए थे और शुभमन गिल 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वहीं लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए किंग विराट कोहली आए और विराट कोहली ने आते से ही एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे विराट कोहली ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया।
वहीं विराट कोहली भी शुभमन गिल का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद विराट कोहली ने मिचेल मार्श के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया, जहां अगला ओवर पैट कमिंस लेकर आए और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर शुभमन गिल को कमिंस ने बोल्ड कर पैवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और शुभमन गिल 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। अब दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। हालांकि ऋषभ पंत आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया, पता ही नहीं चला। जहां नाथन लियोन की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया, तो ही दूसरी तरफ किंग कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों ने पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से टहलका मचाकर रख दिया था। जहां एक तरफ से पंत का बल्ला आग उगल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ किंग कोहली अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाते हुए इन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 286 रनों के पार पहुंचाया। जहां पंत और विराट कोहली की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ पूरा स्टेडियम उठा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी सोच में थे कि कैसे भी करके एक विकेट चटका लिया जाए और लय को तोड़ा जाए। लेकिन आज सिर्फ उन्हें मायूसी हाथ लग रही थी, जहां नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद मिचेल मार्श की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर पंत ने चौका लगाकर बेहतरीन स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यहीं नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ बना ली थी। जहां 65 ओवर में टीम इंडिया 310 रन बना चुकी थी और टी ब्रेक हो जाता है और फिर टी ब्रेक के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है, जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से ही विराट कोहली ने जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देख पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया, जहां इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी और इन्होंने सबसे पहले भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के 328 रनों के पार पहुंचाया और भारतीय टीम ने अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लीड बनाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर सभी खुश थे। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट निकालने की हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था। जहां इस दौरान विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया। साथ ही भारतीय टीम को 350 रनों का आंकड़ा भी पार कराया। वहीं दूसरी तरफ से पंत ने भी अगले ओवर में 2 बेहतरीन चौके ठोके और अगले ही ओवर में एक चौका विराट कोहली के बल्ले से भी निकला। हालांकि शतक ठोकने के बाद विराट कोहली ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए, जहां पंत और विराट कोहली के बीच 132 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे मिचेल स्टार्क ने तोड़ा और अपनी टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया और विराट कोहली 106 रन बनाकर अपना विकेट मिचेल स्टार्क को दे बैठे, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा। जिसके बाद के एल राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ऋषभ पंत का साथ निभाने लगे।
दूसरी तरफ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में भारतीय टीम कोई भी विकेट नहीं गंवाना चाह रही थी, जिससे एक तरफ से केएल राहुल और ऋषभ पंत तो अपना तूफानी अंदाज जारी रखे थे, लेकिन केएल राहुल संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पंत ने बेहतरीन 2 छक्के ठोके और स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि कुछ समय संभालकर खेलने के बाद केएल राहुल को समझ में आ गया कि धीमे बल्लेबाजी करना सही नहीं है और बड़े शॉट लगाना ही पड़ेगा, और राहुल ने भी अब अपने हाथ खोल दिए थे। जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सोच लिया था कि आज के स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया जाए, और उन्होंने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। जहां पहले के एल राहुल ने जोश हेजलवुड के ओवर में एक चौका और एक बेहतरीन छक्का ठोका। इसके बाद पंत ने पैट कमिंस को निशाना बनाया और 2 छक्के इनके ओवर में ठोके। वहीं मिचेल मार्श को भी आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने ही उनके ओवर से 18 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया। इस प्रकार ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर अंतिम 5 ओवर में 56 रन ठोक डाले, और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 461 रन लगा दिए थे। जहां पंत 82 रन बनाकर तो वहीं केएल राहुल 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं, जिसके साथ ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 133 रनों की लीड बना ली है। ऐसे में दोस्तों, अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम तीसरे दिन इस स्कोर को कितने आगे तक ले जाती है और रोहित शर्मा कितने स्कोर के बाद पारी को घोषित करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कप्तान रोहित शर्मा को कितने स्कोर के बाद पारी को घोषित करना चाहिए? और आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।